मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारे सौर परिवार में जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, जिनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है और जिनके पास सबसे ज्यादा कारकत्व है, देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मिथुन राशि से निकल करके अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। 2 जून 2026 को दोपहर 2:25 पर इनका महागोचर होगा कर्क राशि में और 31 अक्टूबर 2026 तक अपनी उच्च राशि कर्क राशि में ही रहेंगे। जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, और गुरु वह दीपक होता है जो स्वयं तो जलता है लेकिन अपने प्रकाश से पूरे जगत को प्रकाशित कर देता है। इसलिए कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिराधस्य ज्ञाना जन्म सलाकया चक्षु उर्मिलतैन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे भीतर के अंधकार को मिटा करके रोशनी की ओर ले जाने वाले देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर अगर इस महीने से देखें तो कर्क राशि वालों के लिए भाग्य में एक महापरिवर्तन लाने वाला होगा। आपकी अपनी राशि कर्क राशि में बृहस्पति गोचर करेंगे तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, बृहस्पति हमारी शिक्षा के कारक, ज्ञान के कारक, संतान के कारक, वैवाहिक सुख के कारक, दांपत्य जीवन के कारक और सबसे महत्वपूर्ण हमारे भाग्य के कारक, हमारे भाग्य का लेखा जोखा अपने पास रखने वाले बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। हालांकि हर साल बृहस्पति अपनी राशियां बदलते हैं, गोचर करते हैं, लेकिन 12 वर्षों के बाद बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। आपके राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा और चंद्रमा के प्रबल मित्र माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो ऐसे में बृहस्पति का यह गोचर कर्क राशि वालों जातकों के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर के आने वाला होगा। दोस्तों, इससे पहले बृहस्पति आपके द्वादश भाव में विराजमान थे, मिथुन राशि में छठे से बनकर के विराजमान थे। तो क्या हो रहा था? छठा भाव रोग ऋण व शत्रु का माना जाता है और जब भी छठे भाव का कनेक्शन द्वादश भाव से बनता है तो जीवन में कर्जे बने रहते हैं, खर्चे बने रहते हैं। जिन लोगों के लिए आपने सब कुछ किया, सुख दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर के आपने साथ दिया, आपका फायदा जिन्होंने उठाया, वही लोग दुख की घड़ी में आपका साथ छोड़ करके चले गए। ऐसे कोई न कोई थे जो आपकी तरक्की से जल रहे थे, आपकी उन्नति से जल रहे थे, आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे थे और कुल मिलाकर के कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए थे। कर्जा उतारने का प्रयास कर रहे थे, यानी 5 रुपए का कर्ज उतारने का प्रयास भी कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे, यानी एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे तो दूसरे ही कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। चारों ओर अंधकार की स्थिति, रोशनी की कोई उम्मीद, कोई किरण आपको नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में बृहस्पति का यह परिवर्तन भाग्य में विशेष परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि बृहस्पति दूसरी राशि से आपके भाग्यश भी बनते हैं और वो 12वें भाव में विराजमान थे। अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे, हॉस्पिटल के खर्चे,
छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर रही थी, एक बीमारी गई नहीं और दूसरी बीमारी आ गई। बच्चों के बीमारियों में पैसे खर्च हो रहे थे, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, पति पत्नी के बीच अलगाव पैदा हो रहा था, शक की प्रवृत्ति आपके अंदर थी, एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, यात्राएं तो कर रहे थे बिजनेस के सिलसिले में, लेकिन उस यात्राओं का सार्थक परिणाम आपके जीवन में नहीं मिल रहा था। लेकिन 2 जून 2026 को दोपहर 2:25 पर बृहस्पति आपके लग्न भाव में और अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। दोस्तों, लग्न भाव यह सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है और कहा जाता है सर्वे दोषा विनश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत्। ऐसे में बृहस्पति का लग्न भाव में आना और यह भाव हमारा अपना भाव माना जाता है। इस भाव से हमारी महत्वाकांक्षाओं को देखा जाता है, हमारे आचरण को देखा जाता है, हमारे व्यक्तित्व को देखा जाता है, हमारे गुणों को देखा जाता है और हमारी शारीरिक कदकाठी को देखा जाता है। यह भाव हमारे स्वास्थ्य का भाव माना जाता है और यहां पर बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में आना लग्न भाव में, तो स्वास्थ्य में जो दिक्कतें पैदा हो रही थी वो दिक्कतें दूर होगी। अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे वो खर्चे खत्म होंगे। स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक भी करेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान व शिक्षा के कारक माने जाते हैं। आप अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने का प्रयास करेंगे, यानी एक आध्यात्मिक गुण आपके अंदर विकसित होगा। आपके चरित्र में शालीनता देखने को मिलेगी, जिसके कारण पति पत्नी के बीच मधुर संबंध स्थापित होंगे। आपके आचरण में निखार देखने को मिलेगा, आपके स्वास्थ्य में निखार देखने को मिलेगा, आपकी वाणी में निखार देखने को मिलेगा। एक कुशल वाणी कुशलता आपके अंदर प्रवाहित होगी, जिसके कारण आप अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर भी बनेंगे। जब तक बृहस्पति अपनी उच्च राशि में और आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे। दोस्तों, बृहस्पति के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं। कहते हैं इनकी दृष्टियों में ही अमृत पाया जाता है। जिस भाव में बृहस्पति विराजमान रहते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। और बृहस्पति का महत्वपूर्ण गोचर भी इसलिए है कि बृहस्पति आपके लग्न भाव में तो वो विराजमान रहेंगे और इनकी पंचम दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पर, त्रिकोण भाव पर। सप्तम दृष्टि होगी आपके सप्तम भाव पर, केंद्र भाव पर, और नवम दृष्टि होगी आपके भाग्य भाव पर, त्रिकोण भाव पर। ऐसे में यह महापरिवर्तन होगा कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए। तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। यह भाव प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, प्रेम प्यार का भाव भी माना जाता है और विशेष करके यह भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। जो मेहनत आपने पहले से की उस मेहनत का फल बृहस्पति आपको देने वाले होंगे। आपकी संतान के लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए अगर विदेश भी भेजना चाहेंगे तो इस अंतराल में आप भेज भी सकते हैं। आपको किसी से प्रेम भी हो सकता है, या पहले से आप किसी के साथ प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं, वो प्रेम शादी में भी बदलेगा। शादी में दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें दूर होगी, मेहनत का फल भी मिलेगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है। सप्तम भाव, यह भाव केंद्र भाव है और पति पत्नी का भाव माना जाता है, दांपत्य जीवन का भाव माना जाता है, वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है और विशेष करके यह भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व भी करता है। दशम से दशम होने के कारण इस भाव को कार्यक्षेत्र का भाव भी माना जाता है और हमारी डेली इनकम, प्रतिदिन की आय, इसका भी यह भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। डेली इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। प्रतिदिन आपके पास धन का आगमन होगा। पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध स्थापित होंगे, मधुर संबंध स्थापित होंगे और उस संबंधों का प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। रोजगार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो रोजगार में
उन्नति देखने को मिलेगी। आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कोई नया रोजगार भी शुरू कर सकते हैं। घर के मकान का सपना पूरा होगा, आप वाहन खरीद सकते हैं। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो नई कोचिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोचिंग करवा भी सकते हैं। ज्ञान और शिक्षा के लिए अगर बृहस्पति की ये दृष्टियों को माना जाए तो सप्तम भाव में इनकी सप्तम दृष्टि का होना आपके अंदर एक विशेष जागृति देखने को मिलेगी। आपके अंदर कुछ कर गुजरने की शक्ति प्रवाहित होगी। बृहस्पति की नवम दृष्टि होगी आपके भाग्य भाव पर। बृहस्पति अपने ही घर को, भाग्य भाव को नवम दृष्टि से देखेंगे, जिसके कारण भाग्य का प्रबल साथ आपको देखने को मिलेगा। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आपकी दूर होगी। पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, मधुर संबंध स्थापित होंगे, जिसके कारण व्यापार में भी लाभ देखने को मिलेगा, व्यापार में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, वहां पर आप अपने आप को आगे रखेंगे, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान व पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था भी बढ़ेगी। और यकीन मानिए, जब भी ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती है, जीवन में कुछ न कुछ सार्थक परिणाम देखने को मिलता है, भाग्य का साथ देखने को मिलता है। तो बृहस्पति की जो ये स्थिति रहेगी 2 जून 2026 से, बृहस्पति आपके 12वें भाव से निकल करके आपके लग्न भाव में और अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। और इनकी दृष्टियां भी त्रिकोण व केंद्र भाव पर जा रही हैं। तो ये गोचर ही आपके जीवन में एक सार्थक परिणाम लेकर के आने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। उपाय में क्या करना है? चंद्रमा से संबंधित, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी और बृहस्पति चंद्रमा की राशि कर्क राशि में रहेंगे, चंद्रमा से संबंधित आप उपाय करें। माता की सेवा करें, गाय को चारा खिलाएं, सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं। 12 वर्ष से छोटी कन्याओं को खीर का प्रसाद भोजन भी आप करवा सकते हैं। और हो सके तो इन दिनों में जब तक बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे, आप मोती धारण कर सकते हैं। यह उपाय आपको करना है। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम गुरुवे नमः आप जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।